रावेनवुड नाम के एक छोटे से कस्बे में, जहां समय मानो थम गया हो, वहां रहती थी पीटरसन परिवार। उनका जीवन साधारण था, जब तक एक भयानक रात ने सब कुछ बदल नहीं दिया। लीला एक 11 साल की मासूम बच्ची अजीबोगरीब प्राणियों की ड्राइंग बनाती थी। लेकिन उस शाम उसने अचानक रुककर दीवार की ओर देखना शुरू कर दिया। वो देख रहा है, उसने धीरे से कहा। माता पिता ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। उस रात लीला नींद में बुदबुदाने लगी। उसकी आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई और एक अजीब भाषा में बदल गई। सुबह उसके हाथों पर खरोंचों के निशान दिखे, मानो किसी ने उसे नाखून से खरोंचा हो। अगले दिनों में लीला का व्यवहार और अजीब हो गया। वह अपने माता पिता से बात करना बंद कर देती। उसकी मुस्कान अब ठंडी और डरावनी हो गई थी। रात में उसकी बुदबुदाहट हंसी में बदल जाती, एक ऐसी हंसी जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती थी। घर में चीजें खुद ब खुद हिलने लगीं, कुर्सियां सरकने लगीं, दरवाजे बिना हवा के बंद हो जाते। डरी हुई माँ ने फादर मार्कस से मदद मांगी, जो रहस्यमय घटनाओं का अनुभव रखते थे। जैसे ही फादर मार्कस ने लीला के कमरे में कदम रखा, उन्होंने महसूस किया कि वहां कुछ गड़बड़ है। तुम कौन हो? लीला ने पूछा। उसकी आवाज में अजीब सी परतें बसेने थीं। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, फादर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। पादरी ने प्रार्थना शुरू की। जैसे ही उन्होंने पवित्र ग्रंथ पढ़ा, कमरा मानो जीवित हो गया। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं, मोमबत्तियां बेतहाशा जलने लगीं और लीला के मुंह से एक गहरी गुर्राहट निकली। तुम उसे नहीं बचा सकते। लीला गुर्राई। उसकी आवाज अब बिल्कुल अलग थी। फादर मार्कस ने अपनी प्रार्थना जारी रखी। अचानक लीला जोर से चीखी, ऐसी चीख जो हर दिशा से आती हुई लग रही थी। अचानक लीला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में सब कुछ शांत हो गया। फादर मार्कस थके हुए लेकिन संतुष्ट दिखे। सुबह होते ही लीला ने सब कुछ भूल जाने का दावा किया। परिवार को उनकी बेटी वापस मिल गई थी, लेकिन घर की हवा अब भी बोझिल लग रही थी। जैसे ही फादर मार्कस ने घर छोड़ा, उनके मन में एक अजीब सा ख्याल आया, जैसे परछाइयों में अभी भी कुछ मौजूद था, उन्हें देखता हुआ। कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती हैं कि विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन जो पीटरसन परिवार ने देखा वह एक चेतावनी है। बुरी शक्तियां हमेशा दरवाज़ा खटखटाती नहीं हैं, कभी कभी वे दरारों से अंदर आ जाती हैं। यह थी लीला की दास्तां, एक खौफनाक याद जो सिखाती है कि हर परछाई खाली नहीं होती।